कैसा इंडिया है जो इंडिया की उपलब्धियों को सुनना ही नहीं चाहता। विपक्ष लगातार दोनों सदनों की कार्यवाही में अड़ंगा लगाकर संसद को बार बार निलंबित करा रहा है। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत की विदेश नीति और उसके बढ़ते प्रभाव को राज्यसभा के समक्ष ताज़ा जानकारी रख रहे थे। इस दौरान विपक्ष मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराए जाने की मांग करता रहा है। यहां तक कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा न कराए जाने से नाराज विपक्ष के सांसद अपना विरोध जताने के लिए गुरुवार को सदन में काले कपड़े पहनकर आए थे। इस पर तंज करते हुए केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल ने कहा कि इन लोगों का मन काला है और आज तन पर भी काला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के संबोधन के विषय में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, संसद में विदेश मामलों पर 30 मिनट का अंतहीन बयान से लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्री व सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर की तकलीफों से ज्यादा पर्यटन महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में विपक्षी दलों के व्यवहार को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह कैसा इंडिया है जो इंडिया की उपलब्धियों को सुनना ही नहीं चाहता। विदेश मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे राज्यसभा में भारतीय विदेश नीति की सफलता को लेकर स्वतः ही बयान दे रहे थे, लेकिन विपक्ष भारत की उपलब्धियों को सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कैसा इंडिया है जो इंडिया की उपलब्धियों को सुनना ही नहीं चाहता। विदेश नीति के मोर्चे पर आमतौर पर देश में राजनीतिक एकता रही है। प्रधानमंत्री के हाल के अमेरिका सहित कई अन्य देशों के दौरे के दौरान भारत ने कई बड़ी सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की है। यह उपलब्धियां भारत की उपलब्धियां है, देश की उपलब्धियां है, जिसके बारे में वो सदन को जानकारी दे रहे थे। लेकिन विपक्ष ये तय कर चुका है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वो भारत की उपलब्धियों को सुनना नहीं चाहते। विदेश मंत्री ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर भी कटाक्ष किया कि ये इंडिया की बात करते हैं, लेकिन इंडिया के हितों की बात ही सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन विपक्ष मणिपुर पर चर्चा पर ही अड़ा रहा। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहिए आपकी आंखों देखी न्यूज चैनल पर।